नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल अपडेट्स बाय मुकेश में। दोस्तों, आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, वह है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि जो अपडेट है, उसमें क्या कहा गया है। हमारी जो केंद्र सरकार है, उसने अब क्लैरिफाई किया है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी वैलिडिटी अब 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दी गई है। मतलब है कि अब आपको एक बार ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालीफाई करना होगा, उसके बाद आपको दोबारा से इसको क्वालीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी ज़रूरत क्या होती है। दोस्तों, अगर आप अपने स्टेट के या सेंटर की कोई भी टीचर की जॉब में इंटरेस्टेड हैं या आप टीचिंग जॉब में इंटरेस्टेड हैं और आपको एक अच्छी टीचिंग जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालीफाई करना होता है। उसके बाद ही आप स्टेट या सेंटर के जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उनके द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, उनके अंदर आप एनरोल हो सकते हो। अगर आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को या स्टेट का हो या आपका सेंटर का हो, अगर उसको क्वालीफाई नहीं कर रखा है, तो आप जो टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए या टीचर्स के लिए जो भर्ती आती है, रिक्रूटमेंट आती है, उसमें अपीयर होने के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो पहले क्या था कि जो ये टेस्ट होते थे, इनकी जो वैलिडिटी है, जैसे सी-टेट है, एच-टेट है, आर-टेट है, यूपी-टेट है, या आपके जो भी स्टेट के जो टेट्स हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उनकी वैलिडिटी फिक्स होती थी, जैसे 5 साल, 7 साल या 10 साल। लेकिन अब केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है, आपका कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी वैलिडिटी को अब 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपनी लाइफ के अंदर बार-बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आप दे सकते हो, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसकी जो लाइफ टाइम की वैलिडिटी अब कर दी गई है। अब बात करते हैं जैसे सी-टेट की। तो जैसे सी-टेट का जो एग्ज़ाम है, साल के अंदर 2 बार होता है। तो क्या होता था कि सी-टेट की जो वैलिडिटी है, वो 7 साल की होती थी। अब 7 साल की होती होती थी, तो जनरली क्या होता था कि भई जिसने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालीफाई कर दिया है, वो क्या करते थे कि भई उनकी जो वैलिडिटी है, उसको बढ़ाने के लिए वो इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को बार-बार देते रहते थे। मान लेते हैं कि ना, किसी की वैकेंसी, मान लो वैकेंसी ना निकली या उससे टेस्ट क्वालीफाई नहीं हुआ, तो वो क्या करता, जब उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 साल रह गई या 3 साल रह गए, तो वो क्या करता, दोबारा से इस टेस्ट के अंदर या जो भी स्टेट के जो टेस्ट हैं, उनके अंदर बार-बार अपीयर होता रहता था। जिसकी वजह से उसको मान लीजिए मतलब फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी वैलिडिटी को क्या कर दिया गया है, 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है। साथ में दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2011 से लेके 2021 के बीच में क्वालीफाई हुआ है या उनका एक्सपायर हुआ है, मान लेते हैं किसी का जो सर्टिफिकेट है वो 2013 के अंदर एक्सपायर हो चुका है, मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि 2011 से लेके अब तक किसी का जो टेस्ट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया है, तो उसको भी क्या करेंगे, वो ऐसा कैसे लागू किया जाएगा, उसको एक्सपायर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ हमारी हेडलाइंस जो सरकार की तरफ से आई हैं। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार ने टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाई, अब 7 साल की बजाय आजीवन रहेगा मान्य। तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब उम्मीद या सकारात्मक सोच है सरकार की, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने किसी भी एग्जाम के अंदर अपीयर होने के लिए, तो उनको बार-बार अपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर अपीयर होना नहीं पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।